हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। हूल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हूल दिवस, संथाल विद्रोह, हूल क्रांति या सिद्धू कानू विद्रोह के बारे में ही चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस अंक में हम यह जानेंगे कि संथाल विद्रोह को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और उन नामों से जाने जाने का हमारा परिप्रेक्ष्य क्या है। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, वर्तमान समय में यह कहाँ स्थित है और इस हूल का क्या अर्थ होता है, इस संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। साथ ही हम यह जानेंगे कि 30 जून हूल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को शायद यह नहीं पता हो कि 30 जून झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संथाल विद्रोह या हूल क्रांति का कारण क्या था, किस प्रकार यह क्रांति आगे बढ़ी और इस क्रांति का मुख्य क्षेत्र क्या था। इस क्रांति में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का दमन किस प्रकार हुआ और इस क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक, संथाल विद्रोह, संथाल हूल, हूल क्रांति या सिद्धू कानू विद्रोह। संथाल विद्रोह यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह आंदोलन संथाल जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो संथाल हूल शब्द का प्रयोग किया गया, संथाली भाषा में हूल शब्द का अर्थ क्रांति या बगावत होता है और जनजातीय क्षेत्र में यह प्रथम क्रांति थी, प्रथम बगावत थी, जिसमें अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया गया। इसलिए इसे संथाल हूल कहा गया या हूल क्रांति कहा गया। इसे सिद्धू कानू विद्रोह इसलिए कहा गया क्योंकि इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। इस विद्रोह का प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में वर्तमान झारखंड में और पूर्व बिहार में यह विद्रोह हुआ था। जिस स्थान पर यह विद्रोह हुआ था उस स्थान का नाम भोगनाडीह ग्राम है, जो साहेबगंज जिला में स्थित है। और इस आंदोलन के नेता सिद्धू कानू, चांद और भैरव थे। कार्ल मार्क्स जो महान इतिहासकार हैं और इतिहास को आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूपरेखा के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं, जिन्होंने वर्ग संघर्ष जैसा क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था और विश्व के संपूर्ण मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया था। उनका यह मानना था कि यह संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी। जन क्रांति किसे कहते हैं? जन क्रांति उसे कहते हैं जिसमें संपूर्ण जनता भाग ले। वह जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से ऊपर उठ करके संपूर्ण क्षेत्र की जनता जिस क्रांति में भाग लेती है उसे ही जन क्रांति कहते हैं। और कार्ल मार्क्स ने इस संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। अब हम जानेंगे कि इस संथाल विद्रोह के कारण क्या थे। जो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था वह था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। जमीनों से संबंधित कंपनी द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, उस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रावधान था कि जमीन का मालिक वो जमींदार थे। इस तरह आदिवासियों की जमीन उनसे छिन गई। इसके कारण संथाल जनजाति के लोग विद्रोह करने के लिए विवश हुए। दूसरा था भूमि कर। उनको अपने ज़मीन के बदले कर देना होता था, लगान देना होता था। इसके कारण भी विद्रोह हुआ। तीसरा था अधिकारियों के दुर्व्यवहार। अंग्रेज अधिकारी आदिवासियों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते थे और उनके अच्छे व्यवहार न किए जाने के कारण भी संथाल जनजाति विद्रोह करने के लिए विवश हुए। चौथा था पुलिस के दमन।
जो पुलिस थी जिसका काम कानून व्यवस्था का रक्षा करना था, जो असमर्थ हो उसकी सुरक्षा प्रदान करना था, पुलिस भी जमींदारों और साहूकारों से मिली हुई थी और वह जमींदारों और साहूकारों के शोषण में समान भागीदार थे। पांचवा था जमींदारों और साहूकारों की वसूली के विरुद्ध। जमींदार और साहूकार पहले इन आदिवासियों को कर्ज देते थे और वसूली के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाते थे जिसके द्वारा इनका शोषण होता था। छठा था स्थानीय साहूकार अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीदी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया और जेल में विजय माझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। अब हम जानेंगे कि 30 जून को हूल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि यह जो संथाल विद्रोह हुआ, हूल क्रांति हुई, वह 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह गांव में 400 गांवों से 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की थी जिसमें उन्होंने अपना देश अपना राज का नारा बुलंद किया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अपना देश अपना राज यानी स्वराज, जो बहुत बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वीकार किया गया कि अपना देश अपना शासन, बाद में यही लोकतंत्र बना। कहने का अर्थ यह है कि 30 जून हूल दिवस मनाया गया, एक तरह से स्वराज का प्रारंभ था, अंग्रेजों को अपने देश से हटाने के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन था और इसी कारण 30 जून को झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया और इस मौके पर सिद्धू ने घोषणा की, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का जब उदय हुआ तो महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों के सबसे अंतिम आंदोलन के क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जिसमें कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लोगों से कहा, स्वतंत्रता सेनानियों से कहा, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यह देखिए, इस जनजातीय आंदोलन में 1855 ईस्वी में इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति से माना जाता है। लेकिन उसके 2 साल पहले ही 1855 ईस्वी में इस संथाल विद्रोह में, इस हूल क्रांति में हमने अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए आंदोलन छोड़ दिया। इन संथालियों ने, इन आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए यह मान लिया कि अंग्रेज ही हमारे शोषण के साधन हैं, उन्हीं के कारण हम शोषित हैं और तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते जब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते हैं। और सिद्धू ने घोषणा की, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू और कान्हू को संथालों ने ईश्वर का भेजा हुआ दूत माना और उनको विश्वास था कि ये इन सभी शोषणों से मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए संथाल अस्त्र शस्त्र, तीर कमान, भाला कुल्हाड़ी आदि लेकर के एकत्रित हुए और अंग्रेजों और जमींदारों से धमकी के साथ 3 मांगें प्रस्तुत की। पहला मांग था कि उनका शोषण बंद किया जाए, उनकी ज़मीन वापस दी जाए और उनको स्वतंत्र जीने दिया जाए। इन 3 मांगों पर अंग्रेज सरकारी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और संथालों ने जमींदारों, साहूकारों और सरकारी अधिकारियों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब आगे के अंक में हम जानेंगे कि विद्रोह का विस्तार और दमन किस प्रकार हुआ। संथालों ने अंग्रेजी शासन के समाप्ति की घोषणा कर दी और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। इस विद्रोह के दौरान अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई। यह जो विद्रोह संथाल क्षेत्र में सीमित था, वह विद्रोह अब बीरभूम, बांकुड़ा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक पहुंच गया। संथाल परगना में यह विद्रोह तीव्र गति से फैला और निम्न वर्ग के गैर संथालियों ने इन संथालों के साथ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कारण इसको जन आंदोलन कहा गया, क्योंकि यह किसी एक वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं रह गया, अब यह जन आंदोलन हो गया। इस आंदोलन में सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों ने हिस्सा लिया और यह
जन आंदोलन बन गया। विद्रोहियों ने साहूकारों, जमींदारों, गोरे बागान मालिकों, रेलवे इंजीनियरों और अंग्रेज अधिकारियों के घरों पर हमले किए। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक और तार सेवा को भंग कर दिया गया। विद्रोहियों को दबाने के लिए कलकत्ता के मेजर बारो के अधीन सेना भेजी गई, लेकिन बारो पराजित हुआ और इसके बाद 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉर्ड ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। 1856 ईस्वी में स्वयं सिद्धू कानू और भैरव को गोलियां लगी और 15 जुलाई को 200 संथाल मारे गए या घायल हुए। पाकुड़ से पश्चिम 5000 संथाल युद्ध में पराजित हुए। मुर्शिदाबाद से आए सैनिकों ने 24 जुलाई को रघुनाथपुर की लड़ाई में संथालों को परास्त किया। भोगनाडीह को जला दिया गया। संथालों की हृदय स्थली बढ़ैत पर कब्जा कर लिया गया। चांद और भैरव गोली का शिकार हुए। सिद्धू कानू पकड़ लिए गए और 26 जुलाई 1855 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई और 1856 ईस्वी तक संथाल क्षेत्र में यह क्रांति दबा दी गई। नागपुरी साहित्यकार और इतिहासकार वीपी केसरी के अनुसार यह विद्रोह भले ही संथाल हुल हो, परंतु संथाल परगना के समस्त गरीबों और शोषितों द्वारा शोषकों, अंग्रेजों और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध यह स्वतंत्रता आंदोलन था। इस जन आंदोलन के नायक भोगनाडीह निवासी भूमिहीन किंतु ग्राम प्रधान चुन्नी माझी के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे। इतिहासकार हंटर की पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है कि अंग्रेजों का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो आदिवासियों के बलिदान को लेकर शर्मिंदा न हो और इसमें करीब 20,000 वनवासियों ने अपनी जान दी थी। अब हम जानेंगे कि इस संथाल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। पहला परिणाम यह हुआ कि संथाल परगना को जिला बनाया गया जिसका मुख्यालय दुमका बना। दूसरा परिणाम यह हुआ कि 1900 ईस्वी में मैकपेरहंस कमेटी ने आदिवासियों के लिए बंदोबस्त अधिनियम बनाया, जिसमें यह प्रावधान था कि आदिवासियों की ज़मीन कोई आदिवासी ही खरीद सकता है। क्रेता और विक्रेता का निवास एक ही थाने के अंतर्गत होना चाहिए और इसी के आधार पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट बना। इस तरह आज के अंक में हमने जाना संथाल विद्रोह के कारण, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, इसके नेता कौन थे, यह विद्रोह किस तरह आगे बढ़ा, इसका दमन किस प्रकार हुआ और विभिन्न इतिहासकारों ने इस विद्रोह के बारे में अपना क्या मत व्यक्त किया है। इस संथाल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसके नेता कौन थे, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, संथाल विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया और यह संथाल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।